वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैन मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप्स के और टॉपिक्स या और फैक्ट्स जो है उनके बारे में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ फाइनाइट एग्जाम्पल्स या फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स देखे थे जो कि साइक्लिक थे। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप भी पॉसिबल है जो साइक्लिक हो और इनफाइनाइट हो। पहली चीज़ ये देखेंगे। दूसरा काम हम ये करने वाले हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में एग्जाम्पल देखे थे उन्हीं एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करेंगे और कुछ फैक्ट्स हम उसमें से निकालेंगे जो कि आप इस बुक में या फिर जो भी ग्रुप वाला जो चैप्टर है उसमें आप उनको बाद में एज अ थ्योरम आप उनको पढ़ते हैं। तो थ्योरम पढ़ने से पहले हम वही चीज़ें हम जो एग्जाम्पल्स किए हैं हम उनके थ्रू समझेंगे और बाद में हम उन थ्योरम को अदर वीडियोस में हम प्रूफ भी करेंगे। तो इस फैक्ट से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि आप जनरेटर और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने को मिलेगी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और साइक्लिक ग्रुप, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? क्योंकि आपने देखा होगा जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ऐसी ऐसी कुछ कैलकुलेशन तो हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में भी की थी। तो क्या इनमें कुछ रिलेशन है? तो आइए हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो आपने जब हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी थी तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हमने कहा था सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एडिशन के अंडर में आपका ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे भी हम इसी की बात कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू, z में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर्स आते हैं। तो मान लीजिए आपने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये आपका z हो गया। अब देख लेते हैं क्या ये z साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो देखिए सबसे पहले आप कोई सा भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लीजिए। मान लीजिए आपने 0 पिक कर लिया। अगर आपने 0 एलिमेंट पिक किया है तो क्या आप 0 को, क्योंकि ऑपरेशन इसमें एडिशन है, क्या आप 0 को मल्टीपल टाइम ऐड करके बाकी एलिमेंट बना सकते हैं? 0 को आप कितनी भी बार ऐड करेंगे आपको अगेन 0 ही मिलेगा। तो 0 तो इसमें कोई भी एलिमेंट सब नहीं जनरेट कर पाएगा। तो 0 क्रॉस कर देते हैं। 1 को लेते हैं। 1 को एक बार ऐड किया 1 मिला, 1 को 2 बार ऐड किया आपको 2 मिल जाएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 की हेल्प से आप सारे पॉजिटिव नंबर तो सब बना सकते हैं, ठीक है। 1 की हेल्प से आप सारे पॉजिटिव नंबर्स बना सकते हैं, लेकिन क्या आप नेगेटिव नंबर बना सकते हैं? तो मैंने आपको जब डेफिनेशन दी थी तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी। अगर किसी एलिमेंट को आप बार बार ऑपरेट करके सारे एलिमेंट बना ले रहे हैं तो वो जनरेटर होता है। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था ये आपकी एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है डेफिनेशन को समझने का। दूसरा एस्पेक्ट मैंने ये बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन में तो आपको a की पावर n देखना है, और अगर आपके पास एडिशन ऑपरेशन में है तो आपको n इंटू a देखना है। और n जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। हमने सिंपल इंटीजर की बात करी थी, ओके। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लिए, क्योंकि इसमें एडिशन है ऑपरेशन, तो कौन सी डेफिनेशन से जाएंगे? इस वाली डेफिनेशन से जाएंगे, ठीक है। तो n इंटू a करने पे आपको डिफरेंट n के लिए क्या आप डिफरेंट z के सारे नंबर्स बना सकते हैं? तो देख लीजिए अगर आप a इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं तो 1 में अगर n की जगह 1 लगाएंगे, यानी कि n की में अगर पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे। n कोई सा भी इंटीजर हो सकता है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 भी मिल जाएगा। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप नेगेटिव इंटीजर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सारे नेगेटिव इंटीजर भी मिल जाएंगे। इस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर में एक जनरेटर तो आपको क्या मिल गया? 1। क्या 2 जनरेटर बनेगा? तो आप देख लीजिए 2 में क्या किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके क्या आप अगेन सपोज करिए 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 2 में किसी भी इंटीजर से आपको पता है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको 1 मिलेगा, बट 1/2 तो z में आता ही नहीं है, ठीक है। या फिर n जो है वो इंटीजर ही नहीं है, तो आपका n तो इंटीजर होना चाहिए। तो आप 2 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कभी भी आप 1 नहीं बना पाएंगे। इवन 2 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आप 3 बना सकते हैं 2 से? 2 से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कभी भी ये 3 नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब 2 तो जनरेटर नहीं है। ऐसे 3, 4, 5 कोई भी जनरेटर नहीं बनेगा। अब आते हैं इधर नेगेटिव साइड में।
नेगेटिव साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब -1 के साथ क्या केस है, -1 को -1 के साथ 2 बार सॉल्व करेंगे तो -2, -1 को मान लीजिए 3 बार सॉल्व कर लिया तो -3, यानी कि -1 से आपको बार बार ऑपरेट करने पर नेगेटिव तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है बार बार ऑपरेट करने से पॉजिटिव नहीं मिलेगा, लेकिन वो डेफिनीशन ही नहीं है जनरेट की क्या डेफिनेशन है, अगर एडिशन ऑपरेशन है तो आपको सिंपल n इंटू ए करना होगा। यहाँ पे आपको n क्या है, इंटीजर की तरह चेंज करना होगा। तो n इंटू ए में a की जगह अगर आप -1 लगाओ और n की जगह इंटीजर, तो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स लगाते हैं 2, 3, 4 तो आपको सारे नेगेटिव मिलेंगे, बट अगर आपको -2 की जगह 2 बनाना है तो आपको नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, यानी -1 के साथ नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएंगे, और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो सारे नेगेटिव इंटीजर मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो z होता है उसमें -1 और 1 ये जो है n इंटू ए वाले फॉर्मूले से सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देते हैं। इसका मतलब जो z है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर जो है ये साइक्लिक ग्रुप होता है, जिसके जनरेटर कौन कौन से हो गए, 1 और -1, ठीक है। तो जनरली और भी बना सकते हैं आप, बट जो एक तरीके से देखा जाए तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सिर्फ और सिर्फ z होता है, क्योंकि बाकी जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बनेंगे वो आइसोमॉर्फिक होते हैं टू सेट ऑफ इंटीजर। अब आइसोमॉर्फिक आने वाले वीडियोस में देखेंगे, पर आइसोमॉर्फिक का मतलब ऐसा होता है कि z के समरूप होते हैं, ठीक है। z को पढ़ो चाहे उन ग्रुप्स को पढ़ो, एक ही बात होती है। तो ये हो गया आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स का एग्जाम्पल फॉर द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब हम कुछ जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं उनके ध्यान में रख के कुछ फैक्ट्स हम इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल पढ़ा था हमने Z+, ये ग्रुप होता है, और इसके जनरेटर्स भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जनरेटर एक आया था 1 और एक आया था -1, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। ऑर्डर लिख लेते हैं इस ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो क्या है आपका, इसमें इनफाइनाइट है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया था 1, -1, i और -i का, इसमें जो जनरेटर बने थे वो i और -i, इसका ऑर्डर कितना था, 4। फिर हमने एग्जांपल था 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें एडिशन मॉडलो 6 ऑपरेशन लिया था, और इसमें जो जनरेटर निकले थे वो आपके 1 और 5 निकले थे, इसका ऑर्डर कितना है आपका 6। फिर हमने एक और एग्जांपल दिया था आपको, एज अ होमवर्क दिया था 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें हमने बोला था आपको कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7, इसके लिए हमने जनरेटर आपसे पूछे थे। तो इसमें जो आपके जनरेटर निकल के आए थे वो होंगे 3 और 5, ये 2 जनरेटर निकल गए थे। ये इसमें इसका जो ऑर्डर था वो भी इसका कितना था आपका 6 था, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल्स हमने नोट किए हैं कि ये एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से कुछ कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपका ऑर्डर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है। तो हमने जब सॉल्व किया था तो आप देखिए इसमें जब हमने जनरेटर निकाल रहे थे तो 1 का ऑर्डर कितना आएगा, 1 तो आइडेंटिटी होती है, 1 का ऑर्डर तो 1 आया था। -1 का ऑर्डर कितना होता है, -1 का जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल आएगा, -1 का ऑर्डर तो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1 का भी ऑर्डर कितना आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी तो 0 होती है। 1 को आप कितनी भी बार ऐड करते जाओ कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर इसमें 1 का भी ऑर्डर इनफाइनाइट है और -1 का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है। अब आई की ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो आप ऑर्डर वाला चैप्टर देखिएगा, वैसे भी हमने पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें आपको ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब होता है कि आई को कितनी बार आपने सॉल्व किया तब जाके आपको आइडेंटिटी मिली। तो ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसमें पहली बार आपको आई को सॉल्व करने पर आइडेंटिटी मिली, वही आपका ऑर्डर होता है। तो आई का ऑर्डर कितना था, आई और -i दोनों को ही ऑर्डर 4 थे। इसी तरीके से इस वाले ग्रुप में सबके ऑर्डर हमने निकाले थे, तो 1 और 5 के भी ऑर्डर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और इसमें 3 और 5 दोनों के ऑर्डर कितने बने होंगे, 6 बने होंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहला फैक्ट हमने निकाला कि अगर किसी ग्रुप में देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आता है, तो दिस इम्प्लाइज जी जो है वो ए से जनरेट होगा, यानी कि ए इज़ अ जनरेटर। ओके, तो पहला फैक्ट तो ये हो गया कि अगर उस ग्रुप में ऑर्डर निकाल लीजिए सारे एलिमेंट्स का, बात तो वही है पर दूसरे तरीके से कहना चाह रहे हैं हम कि अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालिए, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर
जी के बराबर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम ये फाइनाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट के बारे में। इनफाइनाइट में तो सबका ही ऑर्डर इसमें इनफाइनाइट होता है एक्सेप्ट 0, बट फिर भी इसके 2 ही जनरेटर है। 2, 3 का भी ऑर्डर इनफाइनाइट ही है, बट वो जनरेटर नहीं है। तो ये वाला केस अलग है, बस फाइनाइट वाले केस की बात हम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है, तो वही उसका जनरेटर हो जाएगा और इस वजह से वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास पहला। दूसरा जो चीज़ है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आई आपका जो है वो जनरेटर है और माइनस आई जनरेटर है। तो जब हमने स्टार्टिंग में इन्वर्स प्रूफ करने वाला जब हमने कंपोजिशन टेबल बनाई थी और हमने कहा था एक दूसरे का इन्वर्स निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें आई और माइनस आई एक दूसरे के इन्वर्स हैं। क्यों? क्योंकि आई को माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, +1। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए। ऐसी 1 और 5 भी एक दूसरे के इसमें इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन्वर्स है, और 3 और 5 भी एक दूसरे के लिए इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन्वर्स है। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 1 और -1 ये भी एक दूसरे के इन्वर्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करके 0 आता है, यानी कि आइडेंटिटी। तो दूसरा फैक्ट क्या निकला, चाहे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो चाहे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, अगर ए जनरेटर है, ठीक है, ए अगर जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा। ओके, तो अगर आप मान लीजिए आपको कोई ग्रुप में जनरेटर निकालने हैं, तो आपने देखा 0 जनरेटर नहीं था, 1 जनरेटर है, तो पहले 1 का इन्वर्स निकालिए। तो 1 का इन्वर्स क्या निकलेगा, 5। तो सीधे सीधे 1 और 5 तो जनरेटर होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर 2 जनरेटर नहीं है तो 2 का इन्वर्स जो कि 4 होगा वो भी जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि एक जनरेटर होता है तो दूसरा भी जनरेटर होता ही होता है, ठीक है। तो अगर एक जनरेटर नहीं है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर नहीं होगा। तो आप इसमें क्रॉस कर सकते हैं कि जैसे किसी एग्जाम्पल में देखिए 0 1 2 3 4 5 और एडिशन मॉडलो 6। तो 0 तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है। 0 तो कभी, मतलब जो भी आइडेंटिटी है ग्रुप की, वो तो कभी भी जनरेटर नहीं बनेगी। 1 जनरेटर बना क्योंकि इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा था। तो तुरंत आप 1 का इन्वर्स निकालिए, तो 1 का इन्वर्स क्या बनेगा, 5। तो ये दोनों तो जनरेटर हो गए, टिक हो गया। दूसरा काम हमने किया, 2 निकाला, 2 तो जनरेटर नहीं था, 2 जनरेटर नहीं थे, 2 का इन्वर्स जो कि 4 बनेगा, तो 4 भी जनरेटर नहीं होगा। तो सबका निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर आपको 4 वाले से की कैलकुलेशन से और 5 की कैलकुलेशन से बच गए। अब बची 3 की बात, 3 के लिए आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट तो हमने ये यहाँ से निकाल सकते हो। तीसरा पॉइंट हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं, और लास्ट और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ये बताता है कि अभी हमने देखा किसी भी एग्जांपल में, मान लीजिए इसी एग्जांपल की बात कर लें, तो 1 आपका एक जनरेटर बन रहा था। तो आपने देखा, आपने 1 निकाला और 2 टाइम्स सॉल्व करके दिखाया, तो मैं इसको 1 स्क्वायर करके नोट कर रही हूँ, भले एडिशन मॉडलो 6 से ऑपरेशन। 1 क्यूब भी निकाला, फिर 1 की पावर 4 भी निकाला, 1 की पावर 5 भी निकाला, ठीक है, और 1 की पावर 6 तक आप गए। सबकी वैल्यू आई 1 2 3 4 5 और 0, ये सारे वैल्यू लौट के आ गए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 से तो 1 की डिफरेंट पावर से सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं। तो आप सिर्फ 1 से ही बता सकते हैं कि और कौन कौन से जनरेटर पॉसिबल है, ठीक है। मान लीजिए इन्वर्स वाला केस, तो अगर मान लीजिए 10 एलिमेंट होते, और तब आप कैसे निकालेंगे ना कि कौन कौन से जनरेटर होंगे बिना हिट एंड ट्रायल मेथड के। जैसे 1 को आपने चेक किया, 1 बना तो 5 अपने आप हो गया, लेकिन 2 का नहीं पता ना, 2 को तो आपको चेक ही करना पड़ेगा। बट आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक जनरेटर की हेल्प से बाकी सारे जनरेटर निकाल सकते हैं। आपको हिट एंड ट्रायल करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे एलिमेंट्स को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 और 5 जनरेटर थे, बाकी कोई भी जनरेटर नहीं था। तो 1 की कितनी पावर करी थी आपने, 1। 5 कब मिला था, जब आपने 1 की पावर कितनी करी थी, 5 करी थी, ठीक है। ये दोनों पावर से आपको जनरेटर मिला, यानी कि 1 × 1 और 1 5 टाइम्स आपने सॉल्व करने के बाद आपको जो भी वैल्यू मिल रही थी वो आपके जनरेटर हो गए, तो बाकी कोई भी जनरेटर नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपका जो एक एग्जाम्पल लिया था 1 -1 और इवन आई -i। एक और हमने एग्जांपल लिया था, नोट नहीं किया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनकी बात भी करी थी। तो आपने देखा था इसमें कौन कौन से जनरेटर आ रहे थे, एक आई आ रहा था और एक -i आ रहा था। तो आई आपको एक जनरेटर पता है, तो आपको पता है आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई की पावर 4 निकाला था आपने। तो ये तो -1 बना था, ये आपका -i बनेगा, ये आपका +1 बनेगा। तो ये तो सारे एलिमेंट बना दे रहा है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आई के अलावा कौन कौन सा जनरेटर बन सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स तो बनेगा ही, बट इन्वर्स के अलावा भी तो जनरेटर आ सकते हैं ना, बहुत सारे जनरेटर बन सकते हैं। तो वो भी आपको इसी से ही पता चलेगा। तो हमने देखा था आई बना था जनरेटर, और कौन सा जनरेटर बना था आपका, -i बना था, यानी कि ये वाला, मैं उसकी पावर वाला जो एलिमेंट है वहाँ से हम कुछ जनरलाइज
करने की कोशिश कर रहे हैं। आई बना था माइनस आई किसकी कितनी पावर से मिला था, आई क्यूब से बना था, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, इसमें जो आपके जनरेटर मिले थे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिले थे। एक तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है, दूसरा एक ओमेगा की पावर 1 करके मिला है और एक ओमेगा की पावर 2 करके मिला है। तो ये दोनों से आपका ये जनरेटर बना था। और लास्ट हम इससे भी देख लेते हैं। इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 है और एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 है। तो इसमें जो आपका जनरेटर आ रहा था वो 3 आ रहा था। तो पहले तो 3 आ रहा था तो आप 3 नोट कर लीजिए। अब 5 जो बना था, आप देखिए 3 को अगर आप 2 टाइम सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। 3 को आप 3 टाइम सॉल्व करेंगे तो 6 मिलेगा। 3 को आप 4 टाइम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 तियाँ 18, 7 दूनी 14, 4। 3 को आप 5 टाइम सॉल्व करेंगे तो 4 तियाँ 12 यानी कि 5, और 3 को 6 टाइम सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15 और यानी कि 1। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 सब मिल गया आपको 3 हेल्प के। तो 3 तो जनरेटर हो गया। लेकिन आपने ये भी देखा कि 3 के साथ साथ सिर्फ 2 ही जनरेटर बने, एक 3 बना है और 3 की पावर 5 बना है, ठीक है। यानी कि 5 जनरेटर आया है, क्योंकि 5 किसकी हेल्प से बन रहा है, 3 की पावर 5 से। अब यहाँ से क्या नोट कर सकते हैं, अब आप ये नोट करिए, ग्रुप का ऑर्डर देखिए और आप आई की पावर देखिए या जनरेटर की पावर देखिए। तो पहला केस देखिए, इस वाले में क्या था, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4। आई की कौन कौन सी पावर जनरेटर बनी, आई की पावर 1 और आई की पावर 3। तो क्या फैक्ट निकल आया है, जो 4 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 1 2 3 तीन ही इंटीजर होंगे जो 4 से छोटे होंगे, ग्रुप के ऑर्डर से जो छोटे होंगे। तो 1 और 3 क्या है, 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है इसका इनके साथ अगर आप GCD यानी कि मासा यानी कि HCF अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू 1 आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। 3 और 4 भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो इस वजह से 4 के सिर्फ 2 रिलेटिवली प्राइम है 4 से छोटे, एक है 1 और एक है 3। 2 नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का अगर आप HCF निकालोगे तो इनमें हाईएस्ट कॉमन डिविजर जो कॉमन वाला डिविजर है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस वजह से 1 आता तो ये रिलेटिवली प्राइम होते, 2 आ रहा है तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो आई स्क्वायर इसी वजह से जनरेटर नहीं बना है। तो सिर्फ कौन सा बनेगा, आई और आई का पावर 3। इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें कितने एलिमेंट है, 3। एक जनरेटर कौन सा बना, ओमेगा। 3 से छोटे कौन से इंटीजर है जो इसके रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं, 1 और 2। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये इसके जनरेटर हो गया। इसी तरीके से आप इसमें देख लीजिए, इस वाले पोर्शन में आगे नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। 0 1 2 3 4 और 5 एडिशन मॉडलो 6। तो इसमें आपने 1 को जनरेटर लिया तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5 और 1 की पावर 6 तक निकाली आपने। तो 1 तो जनरेटर है, तो 1 की अब कौन सी पावर आपका जो है वो इसका जनरेटर पॉसिबल है, क्योंकि कोई ना कोई पावर से तो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं ना। तो कौन कौन सी पावर से आपका पॉसिबल है, अब देखिए टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6 से छोटे नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6 से छोटे। अब इनमें से जो जो नंबर 6 से रिलेटिवली प्राइम होंगे वही पावर के लिए जनरेटर पॉसिबल है। तो 1 तो होता ही है, तो 1 टिक। 2 और 6 नहीं है, क्योंकि इनके साथ GCD जो आएगा वो 2 आएगा। इन दोनों में भी नहीं है क्योंकि 3 आएगा। 4 और 6 में भी नहीं है कॉमन, 4 आएगा। इन दोनों का GCD 2 आएगा। 6 और 5 का फिर से रिलेटिवली प्राइम कितना हो गया, 1 हो गया। तो कौन कौन से पावर पॉसिबल है, एक पावर 1 पॉसिबल है और एक 5। 6 के रिलेटिवली प्राइम 2 ही नंबर है, 1 और 5। तो 1 और 1 की पावर 5 ये आपके रिलेटिवली प्राइम है। तो इसी वजह से सिर्फ 2 ही जनरेटर आ रहे हैं, क्योंकि 6 से छोटे सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो इससे रिलेटिवली प्राइम है। सिमिलरली जो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6। तो सेम इसी तरीके से 6 से छोटे 2 ही नंबर हैं जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो अगर एक जनरेटर 3 है तो दूसरा जनरेटर 3 की पावर 5 करके आएगा। तो 2 ही जनरेटर मिलेंगे और 3 की कौन सी पावर के लिए मिलेगा वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ जनरेटर से रिलेटेड जो फैक्ट सामने आया है वो ये आया है कि अगर ऑर्डर ऑफ G आपका n है तो पहले तो आप क्या निकालिए, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम टू n। तो ये हो जाएंगे आपके पास इतने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, ठीक है। इतने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे जितने n से छोटे इंटीजर्स ऐसे हैं जो n के रिलेटिवली प्राइम है, वो आपके नंबर ऑफ जनरेटर हो जाएंगे। और कौन कौन से अगर आप पर्टिकुलर निकालना है कि कौन कौन सा बनेगा, तो आपको अगर A जनरेटर है, इफ़ A इज़ जनरेटर एंड M इज़ रिलेटिवली प्राइम टू N,
इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि इन दोनों का जो HCF है 1 आ रहा है अगर, तो A की पावर m भी जनरेटर होगा। ठीक है, m अगर n से छोटा ऐसा इंटीजर है जो कि रिलेटिवली प्राइम टू n है, तो A की पावर m भी जनरेटर होगा अगर A जनरेटर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी बेस पे अगर एक क्वेश्चन इवन वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी किसी ने पूछा हुआ था, आपको अगर ये पूछा जाए कि किसी ग्रुप का ऑर्डर 8 है और साइक्लिक ग्रुप है और उसको जनरेट कर रहा है A, यानी कि A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 5 A की पावर 6 A की पावर 7 और A की पावर 8। ठीक है, तो ये ग्रुप ऐसा है जो कि A से जनरेट हो रहा है। आपको इसके नंबर ऑफ जनरेटर निकालिए और कौन कौन है जनरेटर वो निकालिए। तो देखिए 8 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से बनेंगे, आप पहले वो नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और 8 के रिलेटिवली प्राइम नंबर ढूंढ लीजिए। 1 टिक, 2 नहीं होता, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है। तो कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर आ गए, 4। इसका मतलब कितने जनरेटर होंगे इसमें, 4 जनरेटर होंगे। और अगर आपको मैनुअली करना पड़ेगा तो आप एक एक नंबर को चेक करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा 4 जनरेटर आ गए। अब आपको ढूंढना है इनमें कौन कौन सा बनेगा। तो मान लीजिए आपको कौन कौन सी पावर के लिए बना, 1 3 5 और 7। तो A और पावर 3 यानी कि A क्यूब, A की पावर 5 यानी कि A की पावर 5 और A की पावर 7। तो इसका मतलब ये 4 नंबर A की पावर 3 A की पावर 5 और A की पावर 7, ये जो भी नंबर बनेंगे, A आपका ग्रुप के हिसाब से चेंज हो सकता है ना। जनरेटर मान लीजिए 1 है किसी ग्रुप के एग्जाम्पल के लिए, 3 है किसी के लिए, तो 3 और 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 7 जो भी बन रहा होगा वही आपके जनरेटर बनेंगे। ठीक है, आपको सारे एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, या ये क्वेश्चन जब भी कहीं भी एग्ज़ाम में आएंगे तो आप बता सकते हैं कि इसके कौन कौन से जनरेटर बनेंगे। जो ये हमने फैक्ट्स निकाले हैं वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू निकाले हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व करके निकाले हैं। हम इनके प्रूफ भी देखेंगे, बट इनके जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस इतना ही आपका साइक्लिक ग्रुप है, ये आपका सार है साइक्लिक ग्रुप का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।